आत्मवंदन मास्टर्स। अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ दिल से, और मेरा आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे मार्गदर्शन किए हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी है हितिशा मैम, जो बहुत दिनों से, बहुत हफ्तों से डोरवेज टू लाइट का स्वाध्याय कर रही है और हमें सप्तऋषियों की दुनिया में लेकर जाकर बहुत ही मतलब ज्ञान साझा किया है। उसके ऊपर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था। अमारा से हमारा परिचय हुआ है, कृष्णानंद जी से परिचय हुआ है। तो आज देखते हैं और आगे क्या है। तो हम देर ना करते हुए वेलकम करते हैं हितिशा मैम को। मैम, आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप आइए और आपकी ज्ञान और ध्यान दोनों हमें दीजिए। तो प्लीज वेलकम मैम, प्लीज। थैंक यू। आत्मवंदन मास्टर, सर्वप्रथम मैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के गुरु, एस्ट्रल वर्ल्ड और भौतिक जगत के हर गुरु को नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप सभी को प्रणाम और नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू अहम ब्रह्मास्मि टीम। थैंक यू माधवी मैम, बहुत स्वीट इंटरेक्शन किया आपने। बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ये किताब का स्वाध्याय करने का अवसर मिला। यूनिवर्स ने, सप्तऋषियों ने, कृष्णानंद जी, अमायरा जी ने मुझे चूज किया कि मैं इतना ब्यूटीफुल बुक का स्वाध्याय कर सकूं। और आप सभी लोगों का जो मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, ये ग्रुप कॉन्शियसनेस की एनर्जीज को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज का ये ध्यान सत्र शुरू करते हैं। मैम, मेरी आवाज ठीक है? यस मैम, यस। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज ये बुक मैं कंप्लीट करूं। बहुत पेशेंस से आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। आई एम सॉरी, मैं इससे जल्दी नहीं कर पाई, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। बहुत अच्छा है सुमन जी जो आपने अपना विंडोज खोला। थैंक यू सो मच, बहुत ग्रेटिट्यूड। अच्छा लगता है लोग जब अपनी खिड़कियां खोलते हैं तो उनका चेहरा देख के स्वाध्याय करने में। संतोष जी, बहुत ग्रेटिट्यूड आपको। प्रवीण कावत्रा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दीप जी, बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आप लोगों का। तो ज्यादा टाइम वर्क ना करते हुए मैं आप सभी लोगों का शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। हमने बहुत ध्यान से देखा कैसे वरुण लोक से बारिश को बुलाया था अमेरा जी ने, उन सभी चीजों का किया। आज बारिश से मैंने भी कुछ मांगा और मैं भी, मुझे भी बारिश ने वो आज ब्लेसिंग दिया। तो आज शुरू करते हैं। जैसे अमेरा यहाँ पे, शिल्पा जी थैंक यू सो मच, इट्स नाइस, वेरी स्वीट स्माइल, थैंक यू। तो जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। ताकेश्वर वर्मा जी, थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने चालू किया, आप सभी को डिवाइन ग्रेटिट्यूड। यहाँ पे इतने इंसिडेंट्स, इतना सारा हो रहा है, मैजिक बोलूंगी मैं ये सब, क्योंकि हमारे लिए वो मैजिक ही है। तो यहाँ पे भी वो वैसे ही बोलते हैं। दो इंसिडेंट के बारे में बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पे कृष्णानंद जी ने लिखा है। बोलते हैं उनके फ्रेंड्स जो हैं, जो ज्वाइन हुए हैं मेडिटेशन क्लासेस में, तो वो समाधि तक गए। ये हमारे लिए भी एक लर्निंग है। यहाँ पे बहुत कम शब्दों में बट बहुत अच्छे विचार दिए हैं हमें यहाँ पे। तो एक जन समाधि स्टेट में जा रहा था, ऑलमोस्ट पहुंच गया था, समाधि तक पहुंच, इतनी साधना उसकी बढ़ गई थी। तो उसने पूछा कि हम लोग अल्कोहल, धूम्रपान, अल्कोहल, नॉनवेज, ये सब हम क्यों नहीं करते? क्यों बोला जाता है मेडिटेशन में इसको नहीं लेने के लिए? तो यहाँ पे वो बोलते हैं, कहीं पे भी खाने में या किसी भी चीज में पाबंदी नहीं किया है। बट यही है कि अगर आपको कॉन्शियसनेस में विस्तार चाहिए और प्रगति चाहिए, तो इसमें आपको इन सब चीजों पे बाधा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वहां पे वो ले, तो उसके कारण आपको आगे बढ़ने में, समाधि, डीप समाधि जाने में थोड़ी सी आप नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने बोला कि आप खुद ही तय करो, आपको ये समाधि में से आगे जाना है या क्या चूज करना है। उन्होंने थोड़ा सा कोशिश किया, वो
मेडिटेशन ना करके अपने बेसिक चीजों में धूम्रपान, अल्कोहल, नॉनवेज को, और उसके बाद वे कभी भी मेडिटेशन नहीं कर पाए। तो हमें आई थिंक अपने सवालों के जवाब मिल गए जो मेडिटेटर्स लोग पूछते हैं, क्या है, क्यों नहीं करना है करके। ये किताब में कृष्णानंद जी ने हर एक मेडिटेटर का जो सवाल है उन सभी के बहुत अच्छे से सरल तरीके से जवाब दिए हैं। एक दिन वो बोलते हैं उनकी फ्रेंड की वाइफ जो क्लैरवॉरिएंट है, जिनको दिखता है, जो एस्ट्रली जो होता है वो सब चीजें दिखती है, वो एक साइकिक गिफ्ट है। तो वो बोलते हैं वो आई अपने फ्रेंड, वो कभी भी नहीं आई थी यहाँ पे, बट वहां बैठ के अपने घर में बैठ के उन्होंने हर एक चीज, जहाँ कृष्णानंद जी रहते हैं उनका घर कैसा है वो सब बहुत डिटेलली बताया। और उन्होंने बोला कि वहां पे एक स्नेक भी है करके। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई स्नेक नहीं है यहाँ पे। तो बोलती है हाँ एक है, मैंने देखा है। तो बोलती है नहीं, एक नहीं और एक है, यानी आप जहाँ रहते हो वहां दो स्नेक्स हैं करके। पहले उनको बताया तब नहीं समझ में आया, बट अभी कृष्णानंद जी को भी पता है कि वहां पे और एक स्नेक है, आगे हमें बताएंगे कैसे। बोलते हैं वो एक दिन उनके फ्रेंड के साथ उनके विलेज आई थी, और वहां पे वो लोग जब मेडिटेशन कर रहे थे तो वो उठी और उन्होंने बोला यहाँ पे स्नेक है। हालांकि उनमें से किसी को भी नहीं दिखा कि वहां पे एक स्नेक है करके। फिर उन्होंने देखा, अच्छा एस्ट्रली वहां पे एक स्नेक बैठ के वो जहाँ पे ध्यान कर रहे थे वहां पे एक स्नेक था उनके पास। तो वो बोलते हैं बट वो हमें कुछ नहीं करते, क्योंकि वो गांव में भी कहीं बार भी जा रहे थे, कई टर्निंग्स में टू व्हीलर में। तो उन्होंने देखा कि वहां पे कई एस्ट्रली स्नेक्स और एस्ट्रली कोई भी कई लोग रहते हैं, बट वो लोग कभी कुछ भी नहीं किए। और भी अच्छे से बोलते हैं, उनको कुछ काम था बट वो उनको जाना था नियर बाय, उन्होंने अपनी टू व्हीलर चालू किया और बीच में ही पेट्रोल खत्म हो गया। वो लोग अपनी गाड़ी धक्के मारते मारते चले गए, बट वहां पे भी पेट्रोल नहीं था, दूसरा पेट्रोल पंप बहुत दूर था, 10 किलोमीटर तक उनको जाना था, बट उनको नहीं पता कैसे जाएंगे। थोड़ा आगे गए तो स्लोप आया, उन्होंने धक्का मार के बैठे, तो इंजन अपने आप ऐसे चालू हुई जब तक दूसरा पेट्रोल बंक आया नहीं, 10 किलोमीटर तक। तो अपने आप वो गाड़ी चलती रही। तो बोलते एक दिन एक बार अमेरा ऐसे ही ऋषि के काम से जा रहे थे, तो 200 किलोमीटर तक बिना पेट्रोल की वो गाड़ी चली है। यानी मैजिक ही बोलेंगे ना हम तो। ये ऋषि लोगों ने हमें मदद किया है, बट हम मनुष्य भौतिक जगत के लोग उसको मैजिक ही बोलते हैं, मैं तो उसको मैजिक बोलती हूँ। तो वो बोलते हैं कि उनको वापस जाना था, वो जगह जिनके पास से उन्होंने लिया था, जहां पे वो रह रहे थे, अपना घर बना रहे थे। तो बोलते हैं कि मुझे एक वापस देना पड़ेगा। तो उन्होंने धीरे धीरे जो पैसे इकट्ठे किए अपने, वहां चिक्कागुब्बी करके एक विलेज है बैंगलोर के पास में, वहां मनोवती के बहुत पास में ही था। तो उन्होंने वहां एक छोटा सा अपना खुद के पैसों से वो जमीन खरीदा। हैवी रेन्स आए थे 1991 में बैंगलोर के पास। तो वहां पे फिर से वो बारिश के कारण जो कुआं खोदा था उसका पूरा टूट गया था। उनको फिर से काम चालू करना था, फिर से पैसे चालू करने थे। तो उन्होंने वो अपना घर बैंगलोर में रेंट ले चालू किए, और वहां से वो काम करते थे, अप डाउन करते। वहां पे उन्होंने दो किताब पे पहली बार लिखी, एक मेडिटेशन और स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर। फिर उनको कई जगहों से इनविटेशन आते गए, अमेरिका से, सब जगह कि आप आओ, आप लेक्चर्स लीजिए, सब कीजिए। बट उनको पता था कि उनको अभी कहीं नहीं जाना है, क्योंकि बहुत काम बाकी है। वे साधना के एक अलग लेवल, अलग स्तर तक पहुंच गए थे। और आमेरा ने उनको एस्ट्रली बोला था कि अभी तुम्हें कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में बताया। वो बोलते हैं अब मुझे लगा कि मैं एक सैफरन ड्रेस पहन लूं ताकि मुझे ऋषि बुलाएंगे। तो अमेरा ने कुछ नहीं बोला और स्माइल किया, एस्ट्रली हो रहा था ये सब कुछ। पर वो बोलते मेरे को बहुत अच्छा लगा, इनिशियली लोग मुझे बोलते थे स्वामी जी स्वामी जी, बट वो ड्रेस का हमारे ना दिमाग में जो असर है, यानी वो पहने वाले लोग ऐसे सीधे मंदिरों में ऐसे, क्योंकि उस थॉट से उससे हम बड़े हुए। तो बोलते हैं वो पहन के तो लोग मुझे और ध्यान देने लगे। मैं कोई बुक स्टोर में नहीं जा सकता, मैं चाय नहीं पी सकता, मैं पानी पूरी नहीं खा पा रहा था।
और लोग, मैं कोई शॉपिंग करने जाऊं, कोई सामान खरीदने जाऊं, तो लोग बहुत अलग से देख रहे थे। फिर मेरा जो ये सैफरन का भूत था वो पूरा उतर गया, और मैं चुपचाप से अपने वापस अपने कपड़ों में आ गया। और अमेरा ने बहुत अच्छे से स्वीट स्माइल देके उनको समझाया, अब समझ में आया करके। एक छोटा सा घर उन्होंने जो जमीन खरीदा वहां पे वो धीरे धीरे बनाना चालू किया। हालांकि ये भी पूरे गांव से बहुत दूर था, अलग था, पर कोई भी आते थे। बट यही था कि वो मनोवती से नजदीक में था। एक दिन उनका वेलविशर कोई आया, उन्होंने बोला कि नहीं, ये जगह अच्छी नहीं है, मैं आपको दूसरी जगह देता हूँ, आप वहां पे बनाइए, अपना जो करना है वो कर। बट उनको यही था कि मुझे मनोवती से दूर नहीं जाना है, इसलिए उन्होंने वहां पे लिया। हालांकि वो इंसान को बहुत खराब लगा, बट वो उनको नहीं समझ आ पाए क्योंकि मनोवती में क्या है उनके, क्यों वो मनोवती से दूर नहीं जाना चाहते थे। एक दिन जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको एक विजन आया। क्या आया? एक बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म था, वहां पे वो बैठे और वहां पे मेडिटेशन कर रहे हैं, और हजारों, 100 से भी ज्यादा लोग वहां पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, और कोई उनको ध्यान सिखा रहा है। बहुत कुछ तो धीरे धीरे गुरुकुल जैसा कुछ था, और कोई दिखा रहा है, बहुत योगी था, बड़ा। और धीरे ध्यान से देखते तो उनको अपना खुद का चेहरा दिखा वहां पे। तो यहाँ पे उनको समझ में नहीं आया कि मैं ऐसे कहाँ हुआ। फिर अमेरा ने एस्ट्रली उनको बताया कि तुम्हारा जो लास्ट जन्म था 50, तुम वहां से तुम ये काम कर रहे हो, ये जन्म का नहीं है। जो लास्ट साइकिल हुआ था, तुम तब से अपना काम चालू कर रहे हो। यू आर द चूजन वन, और तुम आगे भी यही काम करते रहोगे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था यहाँ पे। ये बहुत अच्छा ज्ञान है हमारे लिए। पर कभी कभी कुछ कुछ गलतियां उन्होंने भी किया। उन्होंने भी अपनी साधना में कुछ कुछ गलतियां किए जो वो अवॉइड कर सकते थे। फिर वो बैठे, उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया, उन्होंने एनालाइज किया। वो पूरी रात उन्होंने बैठा और सोचा कि मैं कहाँ कहाँ गलत था। फिर एक दिन अमेरा ने उठाया उनको एस्ट्रली, और इतना ध्यान साधना में बिठाया कि उनको तब समझ में आया कि उन्होंने कितना टाइम वेस्ट किया यहाँ वहां जाके सब करके। फिर वो पूरी रात साधना में बैठ के फिर उनको समझ में आया कि मैंने क्या गलत किया। और फिर वहां से उन्होंने जो तपोनगर, जो खुद की जमीन खरीदी थी जहां पे छोटा सा कमरा बनाया था, मिड 1993 में उन्होंने वहां जाके अपने लास्ट फेज, 1993 से लेके 1995 तक का ये आगे का सफर है उनका। तो तपोनगर जो है, जो उन्होंने खुद खरीदा था, उस वो एक छोटी सी जगह है, चिक्कागुर्बी करके एक विलेज है, जो 20 किलोमीटर है, मेरे घर से काफी नजदीक है। बैंगलोर के 20 किलोमीटर्स है वहां से। तो आप सब लोग आइए, हम नेक्स्ट वहीं पे मिलेंगे। तो वहां पे हालांकि ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा बस प्रोविजन रहता है, छोटे छोटे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, तब की बात है, अब तो बहुत एडवांस हो चुका है। स्कूल था, फोन था, सब कुछ था। हालांकि हर एक डेवलपमेंट साइंस से, एडवांसमेंट से थोड़े इरिटेशन तो होती है, फोन ट्रिंग ट्रिंग बजता है तो, बट वही है ना कि उससे काफी हेल्प भी हो गई थी। ऋषियों ने उस जगह का नाम तपोनगर क्यों रखा था? जो यहाँ का वहां का पूरा काम था कि वो तपस करेंगे और मेडिटेशन करेंगे करके। और वो तपोनगर इसीलिए चूज किया था कि उन्होंने बोला था कि प्रीवियस युग जो हुआ था, जो अभी का जो है, तब ये जो तपोनगर बैंगलोर का हिस्सा था, और ऋषियों ने वहां से स्पेशल एनर्जीज लेके आए हैं ब्रह्मलोक से। और वहां पे ऋषियों ने उस सेंटर में जहां पे है, वहां की पूरी एरिया को उस एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज से भर दिया। और ये बोला कि ये आगे जो न्यू एज आएगा, न्यू टाइप धरती में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वहां के लिए ये एनर्जीज काम आएंगे। धीरे धीरे अर्थ टिल्ट होगा, और हिमालयाज जो है वो मेल्ट होने आएगा, और अंडर द सी फिर वहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती की जो है वो नीचे जो त्रिवेणी संगम जो हम बोलते हैं, आगे जाके वो जगह आपकी त्रिवेणी संगम होगी।
यहाँ पे काफी सारे स्पिरिचुअल साइंस वर्कशॉप्स होंगे। ऋषि लोग, कई लोग वहां पे जन्म ले रहे हैं। कृपाचार्य धीरे धीरे अपना गुरुकुल वहां पे शिफ्ट करेंगे। तपोनगर, वहां का बोलते लॉर्ड कल्कि भी वहां पे आते हैं फिजिकली, और जब हो जाएगा उनका काम तो वो वापस हिमालय में चले जाएंगे। ऋषि लोग इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अमेरा ने बहुत कुछ बताया था तपोनगर के बारे में, बट यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा मनोवती और जो तपोनगर की जो जगह है, सिर्फ वो ही डिवाइन एनर्जी से फिल्ड नहीं है, बल्कि उसके इर्द गिर्द जो 3 विलेजेस तक की जो जगह है वो पूरे स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी से भरे हुए हैं। बहुत हाई स्पिरिचुअल एनर्जीज है वहां पे। वहां पे मानसा फील्ड करके रखा गया, ह्यूज। वहां पे एक माता डेटी को भी वहां लेके आए हैं, उनका नाम है मनसा देवी। उनकी एनर्जीज वहां पे लेके आए, ऋषि लोगों ने गैदर किया, और धीरे धीरे रोज वहां पे कई लोक से लोग आते हैं, और कई बार शंभाला से भी बहुत डिवाइन एनर्जीज आई हैं, और इसको दूसरा शंभाला तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए वहां पे बोलते हैं तपोनगर जो है लाइट, गाइडिंग लाइट है वो नए युग के लिए। शिफ्ट करने से पहले बैंगलोर को उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ। बोलते हैं उनकी जो आखिरी क्लास उन्होंने बैंगलोर में कंडक्ट किया था, वहां पे उन्होंने देखा कि एस्ट्रली कोई आया है। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो वो तारा देवी थी, जो शंभाला से आई थी। उन्होंने वहां पे उनको ब्लेस किया और वो चली गई। वहां पे एक मेडिटेटर भी थी जिसको बहुत साइकिक एबिलिटीज थी। तो वो एस्ट्रली अपने ओपन आईज से, सब जो एस्ट्रली लोग आते थे उनको वो ओपन आईज से देखती थी, और उसने तारा देवी को भी वहां पे देखा। एक और मेडिटेटर ने उनको बताया कि वो देख रहे हैं, बट वो शॉक थी कि उनको अमेरा दिखे नहीं। फिर उन्होंने कृष्णानंद जी नहीं दिखे वो मेडिटेशन क्लास में। फिर उनको बताया अमेरा ने कि एस्ट्रली बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, वो तुम्हारे इर्द गिर्द थे, इसीलिए उसको तुम नहीं दिखे करके। 3 दिन के बाद जब तारा देवी आई, उनसे मिलके गई मेडिटेशन क्लास में, तो वहां पे एक नेपाल से एक मेडिटेटर आया, और उन्होंने तारा देवी की हूबहू जैसे एस्ट्रली उन्होंने देखा था, वही उनकी एक मूर्ति लाके इनको दिया। तब उनको पता लगा ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये उनके लिए एक मैसेज था। उन्होंने अपने सीनियर्स जो हैं उनको बताया कि अब से तुम खुद ये बैंगलोर के क्लासेस पे ध्यान देना। और ऋषियों ने उनको मदद किया, उनको गाइड किया, और बहुत अच्छा उनको बताया कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर उनको एक आया कि अगर मैं चला गया तो मेरे बाद ये ज्ञान कौन बांटेगा, गुरु कौन, ऋषि। तो उन्होंने धीरे धीरे लोगों को तैयार किया कि आप जाओ, आप क्लासेस लो, आप करो करके। तो तपोनगर में छोटा सा घर चालू हुआ, वहां मेडिटेशन क्लासेस 1994 जनवरी में लोग वहां पे क्लासेस मेडिटेशन के लिए आते थे, स्पिरिचुअल गाइडेंस, घंटों घंटों तक मेडिटेशन सेंटर्स, वो सब। अमेरा का जो सपना था वो धीरे धीरे उन्होंने करते गए। अमेरा एस्ट्रली कंप्लीटली वो उन सब चीजों पे ध्यान देने लग गए, और वहां पे जो भी आते थे, वहां एस्ट्रली ऋषि भी आते थे, बैंगलोर से लोग आते गए, और वहां पे एस्ट्रली बहुत बड़े डिवाइन एनर्जीज, होम यज्ञ सब चलता गया। उस एरिया के इर्द गिर्द की स्पिरिचुअल एनर्जीज को बहुत बढ़ाते गए। कई डायमेंशन से लोग आते थे, हिमालय से ऋषि लोग आते थे। तपोनगर को एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटी सेंटर बनाया गया। 24 नवंबर 1993 में विश्वामित्र ने उनको एस्ट्रली कंटेक्ट उनसे मिले, और अलग दूसरे गैलेक्सी, और बोला कि क्रिसमस के दिन मैं आऊंगा आप लोगों के पास। जब वो महर्षि आया, अमेरा उनको रिसीव करने के लिए वेट कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी अमेरा को इतना खुश नहीं देखा, एस्ट्रली भी। पर जब वहां पे विश्वामित्र आए तो वो बहुत खुश हुए। और ना केवल उनके साथ विश्वामित्र आए, बल्कि 18 ऋषिज आए थे सत्यलोक से। और वहां पे एस्ट्रली स्पेशल यज्ञ हुआ था, और इतना एक्लिप्स के दिन वहां पे स्पेशल होम हुआ, यज्ञ हुआ।
और उन सभी का जो लाइट है वो तपोनगर के फील्ड्स में एनर्जी, 3 विलेजेस तक वो स्पिरिचुअल एनर्जीज बढ़े हैं करके। पर उनको बहुत सारे इनविटेशन आते गए कि आप अमेरिका आओ, इधर आओ, आप ज्ञान दो, सबको सिखाओ करके। बट अमेरा ने बोला अभी कहीं नहीं जाना है। 1993 नवंबर 19 को एक लेडी ने उनके साथ प्रोजेक्ट, ज्योति प्रोजेक्ट, जो इन लोगों ने चालू किया था स्कूल के बच्चों को ग्रूम करने के लिए, उनको सिखाने के लिए मेडिटेशन और ये सब कुछ करके। वो लेडी को बहुत सारे साइकिक उनके पास थी। उन लोगों ने बहुत जल्दी उनको रिकॉग्नाइज किया कि ये सोल में बहुत सारे हैं। वो आंख खोल के एस्ट्रली सब देख रही थी। ऋषियों ने उनको चेक किया, उनका टेस्ट किया। जब उनको अश्योर हो गया कि नहीं ये शी इज अ गुड वन से, तो उन्होंने उनको बहुत गाइड किया, उनको सिखाया, उनको ट्रेनिंग किया और उसका नाम पड़ा वहां पे गंगा। गंगा बहुत पॉपुलर होती गई क्योंकि वो एस्ट्रली सब कुछ देख पा रही थी। कई बार उसकी गलतियों के कारण उसने अपने सारे फैसिलिटीज, उसकी जो शक्तियां हैं वो खो दी थी। पर ऋषियों ने वापस लेके आए, विश्वामित्र ने भी उनकी बहुत मदद किया। और जब वो सोच रही थी कि उनको कहाँ जाना है, उनका फ्यूचर क्या है, तो भृगुराज महर्षि ने उनको बोला यही तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हें यहीं रह के काम करना है। गंगा एस्ट्रली सब देख सकती है। जो कृष्णानंद जी ऋषियों के साथ काम कर रहे थे वो सब कुछ भी गंगा देख पाती थी। तो यहाँ पे तपोनगर में 1994 23 जनवरी को जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, तो उनको एक बहुत सारा एक अलग सा आया कि क्या हुआ। तो उन्होंने सोचा कि वो उनका इमेजिनेशन है, एक बहुत अलग सी चीज दिखी कि वे ऋषि थे। पर उनको लगा कि नहीं ये मेरा भ्रम होगा, मैं ऋषि कहाँ से होगा। फिर 22 फरवरी 1994 में अमेरा और सप्त ऋषि उनके साथ मेडिटेशन रूम में आए जहां वो कर रहे थे एस्ट्रली। और उनके साथ 2 और लोग आए जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा। और वो लोग थे उनके माता और पिता, जो बॉडी सालों पहले विकेट कर चुके थे। और वहां पे उनके साथ थे लॉर्ड कृष्णा। तो उन्होंने उनको बताया कि जो ये दिखाया, उनको पूरा विजन दिखाया कि सत्यलोक में एक केव है जहां पे वे बैठ के अभी भी तपस कर रहे हैं, गुरु कृष्णानंद जी। और वो उनका नाम था अलाका, ALAKA। और यहाँ पे तुम एक उसका एक ही अंश हो जो गुरु कृष्णानंद जी के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हो। और तुम खुद एक बहुत बड़े ऋषि हो करके उनको बताया ये सारी। और ये लिखना नहीं चाहते थे, और भी कुछ था, बट यहाँ पे उन्होंने वो छोटा सा इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया जो हम बहुत भाग्यशाली हैं। और वह ये सारा चीज जो एस्ट्रली हो रहा था, गंगा ये सब देख रही थी क्योंकि उसके पास वो ब्लेसिंग थी कि वो खुले आंखों से एस्ट्रली जो होता है सब देख सकती है। 1993 के बाद से उन्होंने बहुत अनयूजुअल इंसिडेंट्स होते गए, इतने सारे होते गए कि वो बोलते लिखता गया, लिख दूंगा तो इतने सारे किताब लिखना पड़ेंगे करके। एक दिन उनके क्लोज फ्रेंड उनसे मिलने आए। उनकी माताजी गुजर गई थी और उनकी माताजी ने ऋषियों से परमिशन लिया था कि वे कृष्णानंद जी के द्वारा माध्यम बन के अपने बच्चे के साथ वो बात कर सके। वो आई और उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। और उसने बोला मैंने बहुत ही, जब मैं थी तब आप लोगों के साथ गलत किया, इनजस्टिस किया, और मैं सॉरी हूँ उन सब चीजों के लिए। उसके बेटे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला जो आपके पास जो आपकी जमीन है क्या मैं उसको बेच सकता हूँ। उन्होंने हमें बोला कि हमें मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। जब हम हमारी बॉडी वेकेट करते हैं तो इन सब चीजें कोई मायने नहीं रखता है, कोई रिलेशन कुछ भी मायने नहीं रखता। सोल एक दूसरे लेवल पे चला जाता है। ये हमारे लिए लर्निंग है, बहुत अच्छे से हमें पता लगा है। जब हो तभी उस रिलेशंस की वैल्यू कीजिए। और जब सोल चला जाता है, प्रॉपर्टी वॉपर्टी कोई मायने नहीं रखता, तो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत जाइए। 1994 जनवरी 16 में जब तपोनगर में वो क्लास ले रहे थे तो एक बहुत बहुत बड़ा सनराइज
जितना चमकीला, एक सडनली उनके मेडिटेशन क्लास में आए, एक लाइट के फॉर्म में आए, और वो इतनी ब्राइट लाइट थी, एस्ट्रली वो पूरा था। वो था महाअवतार, एक छोटे से बॉय के रूप में वो आए, और उन्होंने बोला कृष्णानंद जी को कि तुम क्लास लो। वहां जितने मेडिटेटर्स आए थे उन सभी को उन्होंने वो लाइट एनर्जी शेयर किया, और बहुत अच्छे से स्माइल किया और चले गया। और ये सारी चीजें गंगा देख रही थी। और वहां पे उस दिन जितने लोग मेडिटेशन पे आए उन सब को महावतार ने एक स्पेशल वाइट एनर्जी से पूरा एनर्जी उनको दिया। काश हम भी होते वहां पे। तो और अभी भी होंगे हमारे पास जरूर एस्ट्रली। तो दिसंबर 25 1993 को क्राइस्ट का वर्शिप होता है। हंड्रेड्स ऑफ ऋषिज एस्ट्रली वहां पे आए। और जब क्राइस्ट आए तो इतना बोलते हैं, मेडिटेशन रूम पूरा ह्यूज गोल्डन कलर क्रॉस है, और फिर उन्होंने एक ह्यूमन फॉर्म लिया। उन्होंने उनकी वर्शिप जो एनर्जीज वो मेडिटेशन करके उन्होंने गिफ्ट किया था उसको एक्सेप्ट किए, एक फादर की तरह उन्होंने उन सबको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया, गाइडेंस दी, कैसे करना है क्या है सब कुछ दिया। और उन्होंने बोला कि वहां से एक लेडी, एक देवी आप बोल सकते हैं, जिसका नाम था मनोवती, वो उनको वहां पे रखा गया। ऋषियों ने 1982 से वहां पे रखा गया कि वो असिस्ट कर सके उन सभी को, और जो काम चल रहा है क्राइस्ट ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिया कैसे करना है क्या नहीं, वो सब कुछ। जो वो अकेले अपने कमरे में बैठे थे, जब सब चले गए तो अमेरा एस्ट्रली उनसे कनेक्ट हुए अलग गैलेक्सी से। बोला जब वो आए थे तब मैं आ नहीं पाया, पर क्योंकि मेरा अलग कुछ काम चल रहा था, बट मनोवती देवी तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें कांटेक्ट करेगी। मैंने उनको परमिशन दिया है, तुम उनके साथ काम करना, बट मनोवती पे बुलाए तो मत जाना करके। थोड़े दिन बाद मिसेस अमेरा ने उनको कांटेक्ट किया और बोला कि तुम आओ मनोवती में काम करो। उनको याद था अमेरा ने जो बोला। हालांकि उन्होंने अमेरा से कभी नहीं पूछा कि मनोवती से उनको क्यों निकाला गया, बट उन्होंने ये पूछा क्या आप अभी भी मनोवती में लोगों के साथ टच में हो एस्ट्रली। तो उन्होंने बोला हाँ। उसके बाद उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वे इतने में खुश थे कि अमेरा उनके साथ जुड़े हुए थे एस्ट्रली। 1994 अमेरा का बर्थडे था। वहां पे स्पेशल क्लासेस मेडिटेशन सब चलते गए, और उनका स्पेशल गेस्ट एस्ट्रली थे लॉर्ड कल्की। ऋषि लोग आए थे, कई एनर्जीज दिए वहां पे, बहुत गैजेट्स दिए। कृष्णानंद जी के अंदर भी बहुत स्पेशल गैजेट्स दिए, और उनको बताया गया रोज तुम एस्ट्रली काम करोगे, और लॉर्ड कल्की को हर रोज रात तुम अपना उनका उनके साथ बता रहोगे। उनका काम होगा 3 साल तक, उनका प्रलय के लिए जो आने वाला है ट्रांजिशन में, उन सब के लिए उनको गैजेट्स दिए गए एस्ट्रली। उनका जो गैजेट्स थे वो एस्ट्रल बॉडी में ना रख के कैजुअल बॉडी में रखा गया था, ताकि उसको कोई डैमेज ना कर सके। और जो एस कैजुअल बॉडी में गैजेट्स थे वो सिवाय ऋषि के कोई और छू नहीं सकता उनके। वो रोज एस्ट्रल ट्रैवल करते थे, एस्ट्रली काम करते थे, पर जब वो सुबह उठते थे कई बार उनको याद रहता था, कई बार उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। यानी हम जैसे लोग जिसको हमें कुछ नहीं, तो कृष्णानंद जी को भी नहीं याद रहता था। तो जब आपको लगे कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करती हूँ मुझे याद नहीं रहता, तो कृष्णानंद जी को भी नहीं रहता। सो चिल, रिलैक्स। क्यों ऐसा करते हैं? जानबूझ के ऋषियों ने वो सारा चीज वो एरेज कर देते थे उनके मेमोरी से। जब जो चीज जरूरत होगी वो चीज उनको याद आती थी, रिकॉर्ड किया जाता था वो सब चीजें करके। 1994 मार्च में ऋषि लोग तपोलोक से कई टनल्स बनाए गए, यहाँ से पैसेजेस बनाए गए परमिशन, ताकि उनको बहुत उनको मेहनत ना करके, गंगा को ही पता था कि ये जो पैसेज कहाँ बना है और वो कहाँ जाके कनेक्ट होता है। और सोलंत्रा करके एक थी जिसके पास भी ये फैसिलिटीज थी, साइकिक एबिलिटीज, तो उसने भी ये देखा था। 1994 मार्च ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऋषियों ने गंगा के ऊपर उसकी कुंडलिनी जागृत के लिए। रोज उनका काम था कृष्णानंद जी के कि उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स आ रहे थे।
बहुत 20 दिन तक बहुत कुंडलिनी एक्टिवेशन, उनका मार्गदर्शन और उनकी ट्रेनिंग हुई, बट उनको वो चीज बंद कर देनी पड़ी क्योंकि गंगा की बॉडी, फिजिकल बॉडी उस चीज को नहीं ले पा रही थी। हालांकि इसके बारे में बहुत ज्ञान मिला था कृष्णानंद जी को। सितंबर 1994 9 को एस्ट्रली बहुत बड़ा फंक्शन था, कई सप्त ऋषि लोग वहां पे आए, और जब फंक्शन खत्म हुआ तब कृष्णानंद जी ने एक ओथ लिया, एस्ट्रल ली, कि वे हमेशा ऋषि के साथ काम करेंगे और धरती माँ की वेलफेयर के लिए काम करेंगे, और उसमें उनका कोई पर्सनल चीज वो उनके पर्सनल यूज के लिए कुछ भी यूज नहीं करेंगे। और वहां से अमेरा ने उनको बहुत बड़े उच्च ऋषि के पदवी से उनको प्रमोट किया गया था। और तब से उनका मेडिटेटर्स और लाइट वर्कर्स के साथ वो एस्ट्रली बहुत काम करते थे। वो कई बार जो डिवाइन मास्टर्स जो वहां पे आते थे, जो एस्ट्रो जो मेडिटेशन में साधना उनकी बढ़ गई, उनको एस्ट्रली वो शंभाला लेके जाते थे, और वहां पे उनकी ट्रेनिंग होती थी और काफी असाइनमेंट्स होते थे। नवंबर 30 1994 को लॉर्ड कृष्णा उनके साथ एस्ट्रली आए और उनको बोला कि तुम्हारे पास अभी सिर्फ 3 साल बचे हैं टू लिव। 1995 से लेके 1997 तक ये है। उनको पता था कि उनके उनके बहुत कम समय बचा है। उन्होंने इसके बारे में क्लास में भी लिखा और न्यूज़लेटर में भी बताया। बाहर लोग बहुत ज्यादा ये हो रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको जानना था कैसे करना है क्या नहीं। एस्ट्रली ऋषि बहुत क्लासेस कर रहे थे, स्टूडेंट्स लोग जो ऋषियों के साथ एस्ट्रली मिलते थे, ऋषि की गाइडेंस ले रहे थे, उनकी एफर्ट्स ले रहे थे, और बहुत अच्छे साधना में ग्रोथ हो रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था। एक बहुत बड़ा लेसन है यहाँ पे हमारे लिए मास्टर्स, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मनोवती में हुआ यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा था, हैप्पीनेस सब कुछ आ रहा था। जैसे जैसे साधना में हमारे पास शक्तियां आती है, लोगों में क्या आया, ईगो। ईगो आना चालू किया और वो लोग सुनना बंद कर दिया। ऋषि की गाइडेंस, कृष्णानंद जी की गाइडेंस, उनको सिर्फ अपने ईगो की आवाज सुनाई दे रही थी। जितना वो एक कदम आगे बढ़ रहे थे, उतने 10 कदम वो पीछे जा रहे थे, क्योंकि ईगो आ गया था उनमें। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे जितने लोगों ने साधना में आगे गए, उतने लोगों में ईगो आया और वो सब नीचे चलते गए। स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स के सामने उनकी ईगो आई, और सेम चीज जो हुई मनोवती में यहाँ पे भी हो रही थी। ऋषि लोग बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा अब यहाँ से दूसरा कोई सेंटर नहीं ओपन होगा, सब बंद कर दीजिए, सब कुछ नहीं करना है। गंगा को भी वहां से तप 1997 दिसंबर 18 को ऋषियों ने भी गंगा को जो गैजेट्स दिए थे एस्ट्रली, वो सब कुछ निकाल दिया। कई मेडिटेटर्स ने उनको बोला कि उनको विजन आते थे कि लोग फाइटिंग कर रहे हैं उनके डेथ के बाद, पर ये तो कृष्णानंद जी के आंखों के सामने हो रहा था। वो कई बार सोचते थे क्या मेरा सॉफ्टनेस, क्या मेरी अच्छाई है, या क्या है, क्यों इतना ईगो आया। हालांकि उनको बहुत दुखी हुआ, बट वे उससे कोई भी निराशा नहीं हुई, क्योंकि उनको पता है कि किसी की वजह से, किसी ईगो की वजह से इतना बड़ा काम ऋषियों का है, वो कभी भी खत का स्टॉप नहीं होगा। कोई ना कोई आएगा और उसको आगे लेके जाएगा। इतना आसान नहीं है। जब आपकी साधना बढ़ती है, आपको इतना ज्ञान मिलता है, तब जाके आपको असली परिश्रम करना है, क्योंकि वहां आके आपका ईगो डगमगाया तो आप जितने ऊपर गए वहां से नीचे आ जाएंगे। आपको इस चीज के बारे में बहुत ध्यान देना होगा। हम सबके लिए ये बहुत बहुत बड़ा ज्ञान और लेसन है। हमेशा याद रखना, जब लोग बोलते हैं ना मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, सच में आप बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपकी साधना और परिश्रम में और स्थिरता होगी और डेडिकेशन होगी। तो उन्होंने वही बोला ना, जितने लोग साधक आगे जाते गए उतने 10 कदम पीछे आते गए। बोलते हैं उनके पास इतने वंडरफुल स्टूडेंट्स थे, एक एक के पास इतनी समाधि थी, इतना कुछ था,
ऋषियों ने उनको बहुत हेल्प किया था, बट कई बार उनको दुख हो रहा था कि इतने अच्छे अच्छे साधक भी इतना करने के बाद वापस अपने ईगो में चले गए। कुछ स्टूडेंट्स अच्छे थे उनके, उनको साधक में मेडिटेशन में बहुत आगे गए और उन्होंने बहुत कुछ। एक साधक था, इसका एक इंसिडेंट उन्होंने बताया। एक स्टूडेंट थी जो बहुत मेहनत करती थी बट उसको कुछ आगे जा ही नहीं पा रहे थे। फिर इसको ऋषियों ने देखा एस्ट्रली कि उनके पूर्व जन्म में वो अपने गुरु से जितना उनको सिखाते थे वो निराश ही रहती थी। तो उससे वो गुरु भी बहुत निराश था। हालांकि उस गुरु ने उसको कोई कर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट वो जो निराशा थी, यानी यहाँ पे हमारे लिए लेसन है, हमारा भाव, हमारी सोच कितने जन्मों तक हमें ब्लॉकेजेस की तरह क्रिएट करते हैं। फिर वो ऋषि एस्ट्रली गए और वो जो उनके गुरु थे जो तपस कर रहे थे उनको बताया कि क्या हो रहा है। उनको इमीडिएटली उनके गुरु जो थे वो अपनी समाधि से बाहर आए और इस जो मेडिटेटर थी उसका जो ब्लॉकेज था उसको रिमूव किया और उसको ब्लेस किया। उसके बाद से ये साधक, ये मेडिटेटर जो थी, उसका में बहुत प्रोग्रेस आया। तो सोचिए मास्टर्स, आपकी जो सोच है कितना मैटर करता है। यहाँ पे एक चीज के बारे में हमें बताया कि एक साधक थी जो बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज में थी, हॉस्पिटल्स में थी, और वहां से उसने ऋषि को कांटेक्ट किया एस्ट्रली और उसने बोला मुझे अपनी बॉडी वेकेट करनी है। पर उसके पास बहुत लाइफ था बट इतना ज्यादा दर्द था कि वो नहीं सहन कर पा रही थी। फिर ऋषि लोग वहां पे गए उसकी एस्ट्रल बॉडी को लेके, जहां पे लाइफ एंड डेथ के बारे में सब आता है, जो देखता है। वो डिवाइन बीइंग के पास लिए, उनसे स्पेशल परमिशन लिया। इन्होंने बॉडी वेकेट किया इस जन्म में और फिर जाके उनको और अच्छे से ट्रेनिंग दिया, सब हुआ और उन्होंने दूसरा जन्म लिया अपना। और वहां पे जब उन्होंने बॉडी वेकेट किया तो कृष्णानंद जी ने देखा उनको कि जैसे ही वो वेकेट किया वो बॉडी, वो पद्मासन में बैठी थी। ऋषियों ने उनको और अच्छे से एस्ट्रली दूसरे जन्म के लिए तैयार किया और अगली लाइफ में वो वापस आई और शी इज लिविंग अ गुड लाइफ। वाह, कितना सारा है ना। और यहाँ पे एक और चीज बताया, एक साधक था जिसको बहुत ज्यादा हेडेक आता ही रहता था। तो उनको सब कितना भी कुछ भी किया बट वो हेडेक खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर ऋषियों ने देखा एस्ट्रली एक स्नेक है जो उनको वो हेडेक दे रहा था, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में उस सांप की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उस सांप को बहुत दर्दनाक तरीके से मार डाला था। तो ऋषियों ने उस स्नेक से बात किया। हालांकि वो नहीं छोड़ रहा था उसको टॉर्चर करना, बट ऋषि ने उनको प्रॉमिस किया कि वो उनको मुक्ति दिलाएंगे, वो अलग लोक में लेके जाएंगे। फिर वो स्नेक ने उनको माफ किया और तब से उस साधक की हेडेक खत्म हुई। लास्ट इंसिडेंस और एक बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे वो बोलते हैं एक साधक एक था जिसकी डेथ प्रीमेच्योर हो गई थी और वो अनहैप्पी सर्कमस्टेंसेस में हो गई थी। और वो उस खानदान को, हर एक जन को, कई लोगों को वो डेथ दे चुका था और थ्रेटन कर रहा था कि वो फैमिली को खत्म कर देगा। उसमें से एक कृष्णानंद जी का शिष्य था, वो फैमिली मेंबर। फिर ऋषि एस्ट्रली वहां पे गए और उन्होंने उस आत्मा से बात किया। हालांकि वो उसके साथ बात नहीं कर रहे थे, ऋषियों ने उनको समझाया किया, फिर वहां से वो चले गए। और फिर वहां से वो, वहां उसके बाद से उस फैमिली में कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो सोचिए मास्टर्स, हमें इतना हेल्प मिलता है, हमें पता ही नहीं होता है। बस हमें क्या चाहते ऋषि कि हम निस्वार्थ भाव से ध्यान करें और सेवा करें। ऐसे इतने सारे एक्सपीरियंसेस है मेडिटेटर्स लोगों के पास। स्टूडेंट्स को बहुत कुछ चीजें समझ में आती है, नहीं आती हैं। उनको कई क्वेश्चन और एक्सपीरियंसेस थे, कई बुक्स उन्होंने लिखे। उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया लाइट चैनल्स करके, और मेडिटेटर एनर्जीज कॉस्मोस डायरेक्ट तपोनगर में आते थे। अंडरग्राउंड में बहुत कुछ एनर्जीज, स्पिरिचुअल एनर्जीज ऋषियों ने वहां पे रखा है।
और जो जब जब जरूरत पड़ती है प्रलय के लिए, तब तब वहां से वो मेडिटेशन में बैठ के वो एनर्जीज वहां से ले सकते हैं। सोलंत्रा जो थी वो 1995 जनवरी तक वहां पे थी, बहुत एनर्जीज लेके आई कई कई डायमेंशन में एक गोल्डन डिस्क के तौर पे, और वो वहां अंडरग्राउंड स्टोर किया हुआ है। 1997 अगस्त 25 को समाधि स्टेट में, जहां जहां वहां पे है, वहां अमेरा की समाधि एशेस जब मानो उन्होंने बॉडी वेकेट किया था, तो उसको लेके आके वहां पे उन्होंने रखा है। और वहां पे हमेशा वो एनर्जीज जो वो देती रहेगी। अगर आप वहां गए, आपको कोई क्वेश्चन है, आप पूछोगे तो आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। 1995 अगस्त 27 को भीष्म पितामह तपोनगर आए एस्ट्रली। वो बहुत खुश हुए वहां पे काम देख के, ऋषियों को सब देख के, और उन्होंने बोला जब सही वक्त आएगा वे वापस फिजिकल फॉर्म में आएंगे। एक स्नेक गॉड एस्ट्रली वहां पे उसकी रक्षा करती है। ऋषियों के साथ वो 20 साल से काम कर रही है अपने स्पेशल पावर्स के साथ। और जब जब उसको जरूरत पड़ी, जब वो फिजिकली भी आके रह रही है, ऋषियों ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की। बस 2-3 और पेजेस हैं, प्लीज बेयर विथ मी। मैं 1997 में उनको बहुत ज्यादा एक हार्ट पेन हुआ। मई 1997 में उनका एंजियोग्राम हुआ, तब उनको पता लगा कि उनके पास ब्लॉकेजेस है करके। उनको स्ट्रिक्ट डाइट और दवाइयों पे रखा। 1997 में ऋषियों ने उनको बताया कि वे और थोड़े साल रहेंगे, बट उनको 12 नवंबर 1997 में उन्होंने अपना इंस्ट्रक्शंस लिखना चालू किया। उनको ये नहीं बताया वो कब तक रहेंगे, बट इतना पता था कि उनको कुछ काम करना है। अक्टूबर 1997 में ऋषियों ने बताया कि आपकी उम्र बढ़ गई है, पर कब तक कुछ नहीं पता। 1997 24 दिसंबर को उनको फिर से बहुत दर्द हुआ हार्ट में, हार्ट अटैक जैसा था। वो सर्जन के पास गए और वहां एडमिट भी हुए थे, बट उनको थोड़ा काम बाकी था, तो वो वापस आए। उन्होंने एक बुक लिखी 2 जनवरी 1998 में। जब वो बुक खत्म हुई, तब जाके उन्होंने, बोलते हैं ना, फिर से पीछे वापस गए। 27 जनवरी 1997 को उनको दो विजन आए। एक था ब्लैक क्रॉस और दूसरा था ऑपरेशन टेबल में उनकी डेड बॉडी। उनको बहुत अच्छे से कृष्णा जी की बात, लॉर्ड कृष्णा की बात आई कि उनके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं। उनको समझ में आया कि ये वक्त है उनका बॉडी वेकेट करने के लिए। वो अपने आप को प्रिपेयर किए और बैठे, पर जैसे ही वो डॉक्टर ने उनका एंजियोग्राम किया, देखा फिल्म, तो उनको कोई ब्लॉकेजेस दिखा ही नहीं, उनको उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम दिखी ही नहीं। तो अब जाके उनको नहीं समझ में आया कि कैसे हुआ, बट एस्ट्रली वहां पे एक ऋषि ने बोला कि तुम्हारे डेथ को अलग डाइवर्ट किया गया, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास थोड़ा काम बाकी है करके। वैल्यू यहाँ पे वो बोलते हैं, हमें नहीं पता हमारे पास क्या आएगा, कब हमारा वक्त चला जाएगा। जब तक आपके पास वो वक्त है उसकी वैल्यू कीजिए। दिसंबर 24 1997 में जब वो मेडिटेशन में बैठे क्राइस्ट के पास, तो वहां पे ह्यूज गोल्डन रेज वहां पे आई और पूरे अर्थ को उन्होंने ब्लेस करते हुए देखा। मेडिटेशन में एस्ट्रली देखा कि क्राइस्ट ने पूरी मदर अर्थ को गोल्डन रेज से भर दिया था। 25 दिसंबर 1997 में विश्वामित्र जी ने एक लिंक दिया, नई टेक्निक्स दी मेडिटेशन की, उनको एस्ट्रली गाइड किया कि आगे जाके कैसे ये मेडिटेशन आपको और इम्प्रूव करना है, जो ट्रांजिशन में मदद होगी। आधे घंटे तक उनको वो मैसेजेस मिलते गए। बहुत काम करना है, 1988 बहुत डिफिकल्ट ईयर होने वाला है। वो कई घंटों तक उन्होंने मेडिटेशन किया, अलग अपने कमरे में बैठे थे। तब उनको नया एज क्या है, ऋषियों ने बहुत अच्छे से उनको वो सब चीजों के बारे में समझाया और बताया, नया टेक्निक्स के बारे में। 90 बहुत लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। कई किताबें हैं हमारे पास, नई पुरानी कई टेक्निक्स मिली हैं। कई लोग, कुछ ही लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं उनको कि मैं कौन हूँ, क्या है ये जिंदगी, क्या है। पर कई कुछ लोग उस सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं
और कुछ लोग आते हैं, बस खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। बट वो जो लोग सोचते हैं मैं कौन हूँ और इसके पीछे वो अपना ज्ञान विस्तार करते रहते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। पर एक बात वो करना कहते हैं कि हमारी जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। हमारा फिजिकल बॉडी चला जाए उसके बाद भी हम लोग कई अलग डायमेंशंस में, कई तरीकों से हम लोग काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऋषि बोलते हैं, सिर्फ यहाँ पे वो बोलते हैं ऋषि लोग सिर्फ पुराणों में और कथाओं में या किताबों में नहीं है। ऋषि लोग आपके साथ हैं जो बहुत कुछ हायर प्लेन्स में आपके साथ बहुत बड़ा लाइट वर्कर्स की तरह, कॉस्मिक इंटेलिजेंस की तरह आपको गाइडेंस देते रहते हैं। आप मेडिटेशन, इसमें आपको सबसे पहला कदम है आपका मेडिटेशन। वो आपका बेसिक स्टेप है। आप जितना मेडिटेशन में जाते रहेंगे आप समाधि स्टेट तक पहुंचिए। राम में भी बोला है जब आप स्टिलनेस में जाओगे, जब आप समाधि में जाते हो, तब जाके आप जो समाधि में जो जाते हो, जो ज्ञान इकट्ठा करते हो, जो कॉस्मिक एनर्जीज मिलती है, वो है आपका स्पिरिचुअल नॉलेज ओपन करने का, आपका वो पाथवे है। तो यहाँ से जिन जिन लोगों ने वो समाधि में जाके ये सब ज्ञान इकट्ठा किया है, वो लेके आ रहे हैं आपको हाईएस्ट ऑर्डर की नॉलेज, विजडम और सब कुछ। ये जो ट्रूथ है, नेगेटिविटी ये वो कुछ भी नहीं है। लाइफ बहुत खूबसूरत है। आप अपना काम कीजिए, ध्यान कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए। और अल्टीमेट फ्रीडम हमारी क्या है? मुक्ति, ब्लिसफुल लाइफ रहना है करके। तो आप जब जब आपको कोई भी कठिनाई आए तब आप ज्यादा कंफ्यूजन ना होके मेडिटेशन में बैठिए। स्पिरिचुअल गाइडेंस हमेशा आपके लिए रहती है। ऋषिज, मास्टर्स, गाइड, सब लोग आपको गाइड करने के लिए हैं। कई डोरवेज टू द लाइट ओपन है सबके लिए, गाइड करने के लिए। तो गुरु कृष्णानंद जी ने लाइट 141 1939 से लेके 2012 पुराणाश्रम चाइल्डहुड कई किताबों के नाम लिखे हैं, पेंटिंग, म्यूजिक, वो सब उन्होंने इस किताब में भी लिखा है, आगे की किताबों में भी लिखा है। गुरु महर्षि अमेरा के बारे में, जिनके साथ वो 1997 से जुड़े, 1991 में उन्होंने अपना काम शुरू किया कृष्णानंद जी ने। और सिस्टमैटिकली जो नॉलेज उन्होंने ग्रहण किया था अपने गुरुओं से, सप्तऋषियों से, उन सब चीजों को जो नया ज्ञान मिला है, नॉलेज है, उन सब को उन्होंने बहुत अच्छे से मानसा फाउंडेशन 1988 में एस्टेब्लिश किया। 1993 में मानसा सेंटर, अंतर मानसा 2006 में उन्होंने मेडिटेशन कैसे करना है, आगे सप्तऋषियों से जो हजारों वहां पे मेडिटेटर्स आते थे, उन सबको गाइडेड मेडिटेशन टेक्निक सिखाया गया। ये जो किताब जिसकी हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, वो उनके गुरु के बारे में है, एसेंशियल उनकी जिंदगी के बारे में है। और हायर प्लेन में आपको कैसे जाना है, कैसे ऋषि, सप्तऋषि आपको कैसे मदद करते हैं, आप जो जानते नहीं हैं, अननोन लाइफ, अनसीन लाइफ के बारे में, वो आपको डोरवेज टू द लाइट तक लेके जाते हैं। और उसका एकमात्र पहला कदम है मेडिटेशन। गुरु कृष्णानंद जी अ नोट इन डोरवेज टू द लाइट। मैं आप सभी का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड देती हूँ। मुझसे अगर भूल चूक हो गई हो या मेरा ये ज्ञान आप तक साझा करने में कहीं भी चूक हो गई हो, तो आप और एस्ट्रली कृष्णानंद जी, अमेरा जी, सप्तऋषि, प्लीज फॉरगिव मी। मैं जितना अपना समर्पण से कर सकती हूँ मैंने किया। अहम ब्रह्मास्मि टीम, माधवी मैम और आप सभी को डिवाइन ग्रेटिट्यूड मुझे ये मौका देने के लिए। ये सिर्फ किताब नहीं है बोलूंगी, ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द चेंजिंग पॉइंट था, जहाँ पे मैंने भी अपनी साधना से एक स्टेप आगे बढ़ा इस बुक के साथ, स्वाध्याय से, इस बुक की ज्ञान से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी फैमिली का, आप सबकी फैमिली का, जो हमें मौका देते हैं कि हम यहाँ बैठ के ये स्वाध्याय कर सकते हैं।
और हमारी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी का ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। बहुत इमोशनल हूं मैं इस बुक को लेके, और आज जब ये खत्म हो गई तो एक अलग सा इमोशंस जैसा लग रहा है। या बट दैट्स हाउ। मास्टर्स सभी को अनम्यूट किया है। कुड यू प्लीज क्लैप दैट वी हैव कंप्लीटेड डोरवेज टू लाइट। वंडरफुल वंडरफुल बुक मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच यू सो मालती मैम, मच थैंक यू कि सो मच। बहुत बहुत ही Thank you, Hitisha. थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड Thank you, आप ma'am. Thank सभी को। you. और आप सभी को ग्रेटिट्यूड Thank कि you, आप Hitisha, सबने ma'am. अपने खिड़कियां खोली और मुझे बहुत प्रोत्साहन किया। प्रवीण जी, आपकी स्माइल बहुत स्वीट है। गैलरी में देख लो। थैंक यू सो, थैंक यू एवरीवन कि सभी वीडियोस ऑन करके इतना पेशेंस से वो ज्ञान ले रहे हैं। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा नॉलेज है। आई थिंक वी हैव लॉस्ट योर कनेक्शन आई थिंक, बट थैंक यू सो मच हितिशा मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा स्वाध्याय करती है, कहीं पे बोर नहीं होता है, बहुत ही सीधे भाषा में सरल से अच्छा समझाती रहती है। तो हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपको। और मास्टर्स मुझे ना शायद वो आने के बाद में अनाउंस करूंगी लास्ट में। या गिव मी अ सेकंड। टू मिनट्स में हम लोग नितिशा मैम का वेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी कि इतने सारे मतलब पार्ट्स में हम लोग ये डोरवेज टू लाइट की है। मास्टर्स, बैंगलोर में बहुत बहुत जोर से बारिश गिर रही है और उन हितिशा मैम के यहाँ पूरा पूरा डिस्कनेक्ट हो गया है इंटरनेट। तो मैं अगर वो नहीं है फिर भी मैं अनाउंस करने वाली हूँ कि उनका अगला बुक जो है वो इससे भी बहुत ज्यादा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एडवांस नॉलेज। क्योंकि सुबह से लेके हम लोग ना हर दम कोई ना कोई मास्टर्स मैसेज देते ही रहते हैं कि आप ध्यान करो, ध्यान करो, आपके लिए नहीं, एटलीस्ट सोसाइटी के लिए। तो इस ध्यान के इतने सारे बेनिफिट्स, और एक्चुअली क्या क्या होता है एस्ट्रली में, इस एस्ट्रल वर्ल्ड सही में है या वहां पे कौन चलाता है, गवर्नमेंट। तो ये सभी चीजें कि सही में वहां पे एक गवर्नमेंट है और वो भी गवर्नमेंट पूरा एस्ट्रल को चलाता है, कैसे हम लोग आते हैं वहां से, कैसी प्लानिंग होती है हमारी, ये सब हम लोग अगली बुक हितिशा मैम के स्वाध्याय में सुनेंगे। बहुत ही अच्छा बुक होने वाला है। मगर अभी के लिए फ्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम लेंगे, उसके बाद सीधा ध्यान में जाएंगे। मैं शायद आंसर दे पाऊंगी, देखेंगे। जी मैम, तेजस्वी मैम बात कीजिए। अनम्यूट हो ना? अच्छा, अनम्यूट नहीं। Hi, I am. फिर से अनम्यूट हो गई है, अनम्यूट कीजिए।
जो ये बुक पढ़ी ना, तो हाँ उससे तो जानकारी मिली कि मैं पहले सोचती थी कि पहले के जमाने में ऋषि लोग होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल जो बोलते हैं तो वो होते हैं। लेकिन अभी इस जमाने में जो अपन 10-20 साल पहले जानते हैं कि उस जमाने में भी एस्ट्रल ट्रैवल्स या गुरु का ज्ञान था। तो ये जानकारी मिल के बहुत अच्छा लगा। जी, ये हाँ। सही बात है, क्योंकि डोरवेज टू लाइट में कई कई जगह ऐसे बताए गए कि सप्तऋषि आते हैं हमारे साथ टाइम स्पेंड, क्योंकि लास्ट में भी भीष्म पितामह सभी बहुत बड़े गुरु कृष्ण, लॉर्ड भगवान कृष्ण जी, ये सभी आए थे। तो ये एक प्रमाण हमको मिलता है कि जब हम लोग ना बहुत डीप से ध्यान करते हैं और हमें भी साइकिक एबिलिटीज होते हैं, तो हम भी उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स ने उनसे बातचीत की है। तो हमको भी वो होगा, ओनली हम लोग डिसिप्लिन से ध्यान करें और हमारे एनर्जीज को कहीं पे भी मिसयूज होना होने से बचा ले, बस। नहीं, लोग बोलते हैं ना कि ऋषि होते हैं, नहीं होते हैं। हाँ, होते हैं, होते हैं। तो ये जी, बुक ये वो बुक, मैम हाँ, पढ़ते हम सुनते हैं ना, तो तब अपने को लगता है कि ऋषि हाँ है करके, है, तो बिल्कुल अपने बिल्कुल। को भी हमेशा मदद करते हैं। जी जी, जी मैम, हाँ हाँ। सही। ठीक है, धन्यवाद आपको और आपको, वो मैम को, टीचर मैम को भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तेजस्वी। हाँ ठीक। मास्टर्स, किसी और को कुछ क्वेश्चन है? सुमन जी। जी मैम, बात कीजिए। ज्यादा मत मैम। आत्मवंदन मैम। हाँ जी। मैम एक चीज बताएं, इनके शिविर भी होते हैं मेडिटेशन के? जी जी मैम, फिर से बताइए। मेडिटेशन के शिविर भी लगते हैं आपके कहाँ पे? कहीं भी, मतलब इंडिया में? जैसे बेंगलोर के पास जो जगह बता रहे थे अभी ये, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे मेडिटेशन शिविर भी होते हैं कि जी, आ, जी मैम, होते हैं। मतलब उनके टीम का तो वहाँ बैंगलोर पे ही है, मगर हाँ, अगर जैसे पीएमसी के या कुछ और हाँ जी, टीम्स के, पीएमसी के। हाँ पीएमसी होते हैं, होते हैं मैम। तो इन शिविर कभी में फिर कभी खाने। कंडक्ट करते हैं वर्कशॉप्स ना, मीटअप हाँ जी। करते हैं कि कहीं पे हम लोग एक जगह मिलेंगे और फिर से सामूहिक ध्यान या सबको मिलना, वो होता है। तो वो फिर उस शिविर में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? जी नहीं, जी नहीं, परमिशन। उसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, अगर मान लो मैं चाहती हूँ ज्वाइन करना, फिजिकली वहाँ पे आना, तो फिर वो कैसे मैम होगा? एक्चुअली कई कई ग्रुप्स में ना अनाउंस कर देते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर वहाँ पे फ्लायर्स भेजते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे जो जो फैसिलिटीज देना है वो सभी के लिए इतना चार्ज होता है, ऐसा ठीक है, ठीक है, करते हैं। ठीक है, थैंक जी यू। मैम, थैंक यू मैम। हम भी करेंगे मैम, एक ठीक है, से थैंक मिलना है। ठीक जी है। मास्टर्स, किसी और को कुछ क्वेश्चंस मैम? हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, कुछ किसी को क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग स्ट्रेट अवे ध्यान में जाएंगे मास्टर्स। लेट्स गो टू ध्यान। मेरा दिन भी कर। मास्टर्स, आप सभी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। आंखों पे चश्मा है तो चश्मा निकाल दीजिए। नीचे बैठने वाले आलती पालती करके बैठ जाइए और कुर्सी पे बैठने वाले कुर्सी पे बैठ जाइए। आराम से बैठ जाइए मास्टर्स,
आंखें बंद कर लीजिए और धीरे धीरे अपने शरीर को पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में लेकर जाइए। धीरे धीरे से, मतलब कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी टेंशन ना हो, सिर्फ एक अच्छी सी मुस्कुराहट से आराम से हम लोग अभी नेक्स्ट 30-40 मिनट्स ध्यान करेंगे। तो सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ हम एक आत्मा है, और उस आत्मा अभी हम लोग एस्ट्रल वर्ल्ड से, सप्त ऋषियों से, पूरे एस्ट्रल मास्टर से, पूरे ग्रैंड मास्टर, सभी देवी देवताओं से हम लोग उन चेतना से कनेक्ट होके ध्यान करेंगे। तो जैसे हम मंदिर जाते हैं तो कितना क्यूरियोसिटी होता है, सेम उसी तरह हम लोग अभी एस्ट्रल वर्ल्ड को कनेक्ट होंगे। तो अब बिल्कुल भी कुछ भी विचार आ रहे हैं तो उस विचार को अगले 30 मिनट तक छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ हम ध्यान करेंगे, ध्यान के ही स्थिति में हम बैठेंगे मास्टर्स। प्लीज क्लोज योर आईज। एंड जो भी मास्टर्स चश्मा पहने हैं उन चश्मा भी निकाल दीजिए। जिनको कंफर्टेबल नहीं है तो पीछे कुछ गद्दी ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट 30 मिनट्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने उस एस्ट्रल मास्टर्स, उस मनोवत जो एस्ट्रल में था, जो कृष्णानंद जी भी कहीं ना कहीं एक गुरु थे और वो नीचे भी गुरु की परंपरा को समझा और समझाया हम सभी को। तो हम भी उस गुरु परंपरा से कनेक्ट होंगे मास्टर्स। धीरे से आंखें बंद कर ले और हम कर रहे हैं आनापानसति ध्यान। मतलब आने वाले सांसों को और जाने वाले सांसों को हमारा पूरा ध्यान उन सांसों पर ही केंद्रित करेंगे। अपनी आती हुई सांसें को और जाती हुई सांसों को ही हम आज गुरु रूप से ही उनको देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे। और इस ऑब्जर्वेशन में हम उस एस्ट्रल मास्टर्स से कनेक्ट होंगे। जितना ज्यादा आप उस ध्यान पर केंद्रित करेंगे उतना ही जल्दी आप एस्ट्रल मास्टर्स से कनेक्ट हो जाएंगे। तो विचारों पे ना ध्यान देते हुए सिर्फ और सिर्फ आपके सांसों पर ही पूरी ध्यान को केंद्रित कीजिए मास्टर्स। आंखें बिल्कुल भी ना खोलिए। कोई विचार, कोई तनाव, सभी को बाहर कर दीजिए। हम अपनी आत्मा, पूर्ण आत्मा, अपने सारे गुरुओं से हम ध्यान करेंगे मास्टर्स। बी विद द ब्रेथ।
जागरूकता से रहिए मास्टर्स, अपने सांसों को ही ऑब्जर्व कीजिए। चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहे जब भी आप ध्यान करते हैं। आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराना रहना चाहिए। कुछ तनाव नहीं। आप जितने ज्यादा प्रेममय से अंदर भीतर पूर्ण तरह आनंदित हो जाइए, क्योंकि हम एस्ट्रल से कनेक्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स, आप सब बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं।
और भीतर जाइए, विचारों से दूर रहिए। आपका पूरे शरीर में, आपके पूरे शरीर में इस विश्व शक्ति हर एक कण में जा रहा है। महसूस कीजिए। इस विश्व शक्ति को महसूस कीजिए मास्टर्स। जिनकी ऊर्जा ज्यादा हो रही है वो धरती माँ को ग्राउंडिंग कर सकते हैं।
मी विद द ब्रेथ मास्टर्स। बहुत विचारों को दूर करते जाइए, सिर्फ और सिर्फ आपके सांसों पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। हम सभी एस्ट्रल मास्टर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आखिरी 10 मिनट मास्टर्स, बिल्कुल आंखें ना खोलें। आज हमारे ध्यान आमंत्रित किए गए सभी एस्ट्रल मास्टर्स, सप्तऋषि, कृष्ण जी, माया जी, डोरवेज टू लाइफ में जो मास्टर्स हैं, सभी मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स को, देवी देवताओं को, सभी को दिल से धन्यवाद देंगे। हमारे साथ मिलकर ध्यान करने के लिए आप सभी मास्टर्स को आभार प्रकट करते हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदारों को हम लोग दिल से धन्यवाद देंगे मास्टर्स, वो हमारे जीवन के हर मोड़ में एक लेसन सिखाने,
हिम्मत बढ़ानी है। हम धरती माँ को भी धन्यवाद देंगे, प्रकृति माँ को भी धन्यवाद देंगे मास्टर्स। इतना अच्छा आपकी जो सोल एक ध्यान स्थिति में एस्ट्रली कनेक्ट होकर फिर से हम भौतिक जीवन की तरफ मुड़ेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे अपने हाथों को, अपने पैरों को धीरे से बहुत धीरे से महसूस किया। और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो अपने पैरों को, हाथों महसूस कीजिए। Five, 4, 3, 2, 1, 0। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आपके आंखें अपने हाथों में ही ओपन कीजिए। थैंक यू मास्टर्स। आप सभी को भी धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड कि आपके साथ बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ। बेस्ट टू लाइट है। थैंक यू मास्टर्स। मास्टर्स कल, थैंक यू मैम, थैंक यू। कल ट्यूसडे रहेगा तो हम लोग एडवांस लेवल में ध्यान करेंगे, 5D एडवांस चक्र। तो देर से कनेक्ट ना हो, प्लीज ऑन टाइम रहे, क्योंकि हमारे सेशंस हमेशा ऑन डॉट 9 में ही रहते हैं। तो आप भी टाइम पे आइए। जो ध्यान हम लोग करते हैं, हम लोग अपने DNA लेवल से भी जो भी ब्लॉक्स है या जो भी नकारात्मक फीलिंग जो जड़े इम्प्लांटेड हो गए हैं, उन सभी को हम
उस डीएनए लेवल से निकाल सकते हैं, क्योंकि हर हफ्ते हम लोग उसको एक पैटर्न की तरह करते जाएंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा, आपके गुस्से पे या अपने इमोशंस पे बहुत अच्छा काबू मिलेगा। तो उसको मिस ना करें मास्टर्स। और जितना हो सके आप आनापानसति ध्यान दिन में भी कर सकते हैं। किसी भी वीडियो में ओपन कर कर आप ध्यान का जो लास्ट 30-40 मिनट्स होता है वो प्ले कर कर घर में भी आधा घंटा जब भी टाइम मिलता है आप ध्यान कर सकते हैं। वे दूसरे दूसरे माध्यम पे अपना आंखें ना, आंखों में बहुत ज्यादा एनर्जी होते हैं तो टीवी या दूसरे मोबाइल्स में ज्यादा टाइम व्यस्त ना करें। आंखें क्योंकि हम सब ध्यानिया हैं, क्यों तो ज्यादातर आंखें बंद कर, जितना ज्यादा हम लोग मौन में रहेंगे उतना ज्यादा हमारी एनर्जीज हमारे अंदर होगी और अंदर से बहुत ही इनर ट्रैवलिंग, इनर जो हमारी यात्रा होती है वो बहुत अच्छा होता है। अननेसेसरी टॉक्स या बहुत ज्यादा फोन टॉक्स पे अवॉइड कीजिए मास्टर, जितना हो सके उतना कम बात कीजिए, बहुत अच्छा होगा आप सभी का एनर्जी रिटेन करने के लिए। तो मास्टर्स हम यहीं पे विराम लेंगे, कल फिर मिलेंगे 9 o'clock और बी ऑन टाइम जैसे मैंने पहले ही बताया है। और हम और एक बात मैंने बताना भूल गई, जैसे ट्यूसडे के दिन या जैसे हर डे ध्यान होता है तो आपका ना डिनर थोड़ा अर्ली कीजिए। ज्यादा मतलब डिनर अगर लेट करेंगे तो विश्व शक्ति जो है अंदर नहीं पहुंच सकती है। एटलीस्ट 5D चक्रा एक्टिवेशन के दिन आप एटलीस्ट डिनर आप 7 के अंदर फिश करें तो 8-9 2 घंटे का गैप रहेगा, ध्यान बहुत अच्छा होगा। बहुत ज्यादा हैवी मील्स करके आप अगर ध्यान करेंगे तो आपका विश्व शक्ति उसके अंदर पहुंचना, जो गैसेस होते हैं विश्व शक्ति को रोक देंगे। तो उसे अवॉइड करने के लिए प्लीज हैव अर्ली डिनर और बी ऑन टाइम। बस कल फिर हम मिलेंगे। शिवरात्रि। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू।